हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो हम कहते हैं कि वैकेंसीज का काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी ने आखिरकार एग्रीकल्चर में जो प्राविधिक वाली वैकेंसीज होती हैं, प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब यहाँ पे जब मुख्य परीक्षा लिखी है, इसी से आपको समझ जाना चाहिए, या फिर ये जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहीं पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि ये वही स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास पीईटी की क्वालिफिकेशन होती है। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि यूपी एजीटीए वाला, यूपी ट्रिपल एस एजीटीए के क्या क्या डिटेल्स हैं। नोटिफिकेशन का बहुत लंबे टाइम से इंतजार था स्टूडेंट्स का, वो आ चुका है। सो आज ये नोटिफिकेशन आया है और यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो 1 मई से स्टार्ट होगी। अभी बहुत लंबा टाइम है। और जो इसका शुल्क जमा करना या फिर आवेदन करने की टाइम है वो भी 31 मई रखा गया है। और संशोधित की टाइम जून में रखी गई है। तो ये भी काफी लंबा टाइम इसमें है। मतलब अच्छी बात ये है कि जो हम कहते हैं कि इंतजार हमें लगभग करना पड़ता है, तो वो यहाँ पे कम कर दिया गया है। मतलब हमें पहले से पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको ये समझना है कि भाग 1 या फिर खंड 1 सामान्य अनुदेश, मतलब यहाँ पे वो स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल होंगे जिन्होंने कृषि निदेशालय की, और ये पहले समझ लेते हैं कि पद कितने हैं। 3446 जो टोटल पोस्ट है भारत के नागरिकों के लिए ऑनलाइन आए तक, मतलब इंडिया का कोई भी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। बट यहाँ पे आपको समझना है कि 2 लेवल में ये एग्जामिनेशन होता है। और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो मुख्य परीक्षा का आया हुआ है। अब इस मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होती कैसे है, मतलब मुख्य परीक्षा है तो कोई प्रीलिम्स भी रहता होगा। तो प्रीलिम्स कहाँ से होता है? जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2023 के स्कोर के आधार पे की जाएगी। और अंतर इस परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पीईटी 2023 दिया है और उन्हें आयोग के द्वारा स्कोर कार्ड, जो कि वैलिड स्कोर कार्ड है, वो मिला है। तो ये अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर स्टूडेंट्स ने पीईटी नहीं दिया है तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने पहले भी कई स्टूडेंट से ये सुना है कि उन्होंने पीईटी की वजह से कई दूसरे एग्जामिनेशन छोड़े हैं। तो पीईटी डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है प्रीलिम्स के लिए, और वही स्टूडेंट इसमें शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो यूपी के अलावा दूसरे स्टेट से स्टूडेंट है, उनको समझने की जरूरत है कि वही स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। बाकी कुछ कंडीशंस यहाँ पे दे रखी हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। अब हम सीधे चलते हैं इसके फेज 2 पार्ट में, या फिर जो मेंस के लिए चीजें दी गई हैं। मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन ये है, बेसिकली ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करनी है, उसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं। डेट अभी लंबा टाइम है, मई में करना है, तो आपके पास पूरा पूरा टाइम है। और जो पीईटी की डिटेल्स हैं उसके थ्रू आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है वो चीजें हम केवल यहाँ पे देखेंगे। तो आवेदन जो शुल्क है वो काफी कम रखा गया है, 25 रुपीज है। ओके, इससे ज्यादा नहीं है। और प्रिंट आउट लेना या फिर संशोधन, ये सारी चीजें तो बाद में ही की जाएंगी जब नोटिफिकेशन आएगा। सीधे आते हैं कि कितनी यहाँ पे वैकेंसीज हैं और क्या ग्रेड पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विभाग कौन सा है, कृषि निदेशक या फिर डायरेक्टर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में प्राविधिक सहायक ग्रुप सी की ये पोस्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेड पे भी अच्छा है, 5200 से 20,200 का, ग्रेड पे 2400 है, पुनरीक्षित वेतनमान लेवल 4 है। ओके, और 25,500 से 81,100 का ये ग्रेड पे है। और इसमें जो वैकेंसीज हैं 1813 या 1813 वैकेंसीज हैं, और 3,446 कुल पद हैं, 3,446 स्थायी है, टेम्परेरी पोस्ट नहीं है। इसके साथ साथ आप देखेंगे 68 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी में, ये बाकी के लिए है। और टोटल यहाँ पे कितनी है ये इसी का मतलब फर्दर आगे दिया हुआ है कि कितनी कितनी वैकेंसीज इसमें दी हैं वेरियस वेरियस कैटेगरीज में। अब आप देख सकते हैं कि कितनी क्या कौन सी कैटेगरीज में आप किसके लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे आरक्षण संबंधित ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए ही आरक्षण लागू होगा, बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये, बाकी दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए ये आरक्षण लागू नहीं होगा। इम्पोर्टेंट हमारे लिए एलिजिबिलिटी वाला जो क्राइटेरिया है वो ये है, अनिवार्य अर्हता, जिसको हम बोलते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष या यथा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी उद्यान, बीएससी ऑनर्स उद्यान, देखिए बीएससी कृषि और बीएससी ऑनर्स कृषि, बीएससी उद्यान या बीएससी उद्यान, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक, एजी टेक। तो ये बहुत अच्छा है कि जिनका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में है वो भी है। और कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बीएससी होम साइंस कंप्यूटर साइंस में 4 वर्षीय उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है। तो ये इतने स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है।
तो ये काफी अच्छी चीज है, क्योंकि जनरली हमने देखा कि बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स या फिर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए ही आती है, बट यहाँ पे ये सारे ही स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है। फॉरेस्ट्री भी है, हॉर्टिकल्चर भी, तो ये की काफी अच्छी चीज है। एज लिमिट की यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 21 से लेके 40 की एज है यहाँ पे। और जो चयन का आधार है वो तो हमने देख ही लिया है कि पीईटी प्रीलिम्स, और फिर जो मुख्य परीक्षा होगी वो इसके लिए नोटिफिकेशन है। अब मुख्य परीक्षा का क्या प्रारूप है ये यहाँ पे हम देखेंगे, और मुख्य परीक्षा के बेसिस पे ही बेसिकली शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पे की जाएगी। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि तो उसे सीधे प्रवेश नहीं दिया जाएगा, मतलब उसके ये पीईटी होना जरूरी है। ओके, बाकी कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन में जो दिया गया है एग्जाम का पॉइंट उससे। ये पहले भी आया था जिस पे आपने देखा होगा। जो एग्जामिनेशन है उसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया है, किस किस से होंगे, तो हम इंग्लिश में देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, क्वेश्चंस कितने होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, और टाइम कितना होगा 2 आवर का, और ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और वो कितनी होगी 1/4। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन प्लान में बहुत अच्छा है कि ये क्लियरली मेंशन किया है। क्रॉप साइंस मतलब जो एग्रोनॉमी रिलेटेड है 25 क्वेश्चंस, बायोटेक्नोलॉजी प्लांट ब्रीडिंग और क्रॉप फिजियोलॉजी से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस, और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्कीम से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस, डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस, और यहाँ पे देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश ये 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये चीजें रहने वाली है, और टोटल जो मार्किंग है वो 100 मार्क्स का है। और यहाँ पे पूरा पूरा दिया है कि क्रॉप साइंस में कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से, अब आप देख सकते हैं कि क्रॉप साइंस में सिर्फ ये नहीं है कि एग्रीकल्चर, उन्होंने हॉर्टिकल्चर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी दिया हुआ है, बाकी सीड साइंस ये सारी चीजें हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। इन एंटोमोलॉजी भी है और पैथोलॉजी भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी प्लांट ब्रीडिंग और क्रॉप फिजियोलॉजी देखेंगे तो इसमें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग भी मेंशन किया है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, और प्लांट फिजियोलॉजी पूरा का पूरा है। वाटर कंजर्व सॉरी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की चीजें देखेंगे तो सॉइल साइंस पूरी की पूरी है, जिसमें इरिगेशन ये सारी चीजें, एक्सटेंशन में पूरा एक्सटेंशन है, ये काफी अच्छा है। स्कोरिंग पार्ट में कह सकता हूँ कि ये बहुत शॉर्ट में स्कोरिंग है। इकोनॉमिक्स देखिए बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स होता है, एग्रीकल्चर स्टैट्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स पूरा है, एमएसपी और एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाला पार्ट है, डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री ब्रीड्स वगैरह ये सारी चीजें, और इसमें पोल्ट्री भी है, फिश फार्मिंग भी, एपीकल्चर सेरिकल्चर सारी ही चीजें हैं, और इनकी डिजीजेस भी। देन उसके बाद कंप्यूटर साइंस है, उसमें भी पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, उसके साथ साथ यूपी से रिलेटेड जो जनरल नॉलेज है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो मतलब जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे सारा क्या आपको पढ़ना है, टॉपिक सारे दिए हुए हैं, और ये आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि चीजें पढ़ने में बहुत मुश्किल होती हैं। सो स्टूडेंट्स बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एग्जाम भी आपको डेफिनेटली इसमें पूरी हेल्प करेंगे, और आपकी कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।